बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त आपको डी चौक के मनाजिर दिखाते हैं कि डी चौक पर इस वक्त सूरत हाल है क्या। इस वक्त अगर हम बात करें तो डी चौक और जो कौमी असम्बली और पार्लियामेंट के बाहर, सेनेट के बाहर की जो सूरत हाल है वो आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि रौनकें जो हैं वो बहाल हो चुकी हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मीडिया की गाड़ियाँ और मीडिया की और लोगों की जो है वो गहमा गहमी। मामला ये है कि PTI कि 9 मई के बाद आपको पता ही है कि जो सूरत हाल रही, PTI का ना नाम TV पे आ सका, ना इमरान खान की तस्वीर आ सकी, ना PTI का नैरेटिव उस तरह से जा सका। लेकिन अब क्योंकि PTI के 90 लोग जो है वो 90 से ज़्यादा लोग जो है वो कौमी असम्बली में आ चुके हैं और बड़ी, इस वक्त अगर आप बात करें कि बड़ी लीडरशिप PTI की और एग्रेसिव लीडरशिप PTI की और एग्रेसिव लोग PTI के जो है वो आ चुके हैं। और अब रोज़ाना जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि रोज़ाना यहाँ पर गहमा गहमी होगी। जब जब इजलास होगा और यहाँ पे PTI के लोग आएंगे, PTI के MNAs आएंगे, मुख्तलिफ TV चैनल्स पर बात करेंगे। और अब PTI की कवरेज जो है वो उस तरह से रोकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मीडिया की भी ज़ाहिर है अंदर जो असम्बली में, जो कौमी असम्बली में जो इजलास होगा उस इजलास में जो गहमा गहमी होगी, जो नारे लगेंगे वो नारे दिखाए जाएंगे। फिर इसी तरह से आगे जब आप देखेंगे कि हर मामले में जो कमेटियाँ बनेगी कौमी असम्बली की, उसमें PTI के लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे, वो जो गुफ्तगू करेंगे, वो जो बात करेंगे, वो रिपोर्ट होगी। तो अब PTI की कवरेज रोकना उस तरह से मुमकिन नहीं की जनाब सूरत हाल है। और यहाँ पे मीडिया, तमाम TV चैनल्स की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे इस वक्त रिपोर्टर्स जो हैं ये यहाँ से भी कवर कर रहे हैं, बाहर से भी। और बहुत से रिपोर्टर्स जो हैं, बल्कि रिपोर्टर्स की अक्सरियत जो है वो तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जो प्रेस गैलरी है वहाँ से वो कवर कर रहे हैं और वहाँ से वो कवर करते हुए और अपडेट जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे आप अगर मुख्तलिफ जगहों पे देखें कि यहाँ पे जो है वो कैमरे लगे हुए हैं सामने और यहाँ से जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है मुसलसल। और 3-4 टीमें जो हैं वो मीडिया की यहाँ पर मौजूद हैं। एक टीम जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ पे मौजूद थी, एक टीम जो है वो मौजूद है ये यहाँ पे जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ और जहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद हैं। और इसी तरह से एक टीम जो मेन रिपोर्टर्स हैं TV चैनल्स के वो तो मौजूद हैं प्रेस गैलरी के अंदर, वहाँ से वो रिपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आज बाहर ख़ास जो है वो ख़ासी सिक्योरिटी जो है वो सख्त थी। और क्योंकि एक था कि PTI के कारकुनान जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में आ सकते हैं और चीज़ें ज़रा कम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। ये पार्लियामेंट लॉजेस है और ये पार्लियामेंट लॉजेस है। पार्लियामेंट लॉजेस के सामने ये जो है वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और इस वक्त इजलास जो है वो जारी है अंदर। और इससे पहली वीडियो में मैं आपको ऐसे बता चुका था और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से अभी जो है वो मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी शराए दस्तूर पर ही है, इसी सड़क के ऊपर है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की के 2 अहम केसेस की समाअत जो है वो होने जा रही है। और वैसे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक वो जो इमरान खान साहब के केसेस हैं तोशाखाना में, और तोशाखाना के साथ दूसरा जो है वो है साइफ़र, उसमें इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से केस की समाअत जो है वो हो चुकी होगी। तो उस पर तो मैं आपको अपडेट करूँगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको ज़रा यहाँ बाहर के मनाजिर जो है, बाहर जो है पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है वो इस वक्त मनाजिर हैं क्या। आज पूरा दिन बहुत गहमा गहमी रही, क्योंकि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 2 बजने वाले हैं और अब तक तो रश काफ़ी जो है वो कम हो चुका है। और आप सिक्योरिटी पे मामूर पुलिस एहलकारों को भी देख रहे होंगे कि वो ज़रा आप रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी थी। क्योंकि जो पार्लियामेंट के 2 गेट हैं, एक गेट आगे आपको दिखाई देगा, यहाँ से जो है वो मोस्टली अरकान असम्बली जो हैं वो यहाँ से जाते हैं और वो यहाँ से जाते हैं। और इससे अगला एक गेट है जहाँ से मीडिया के लोग जो हैं वो जाते हैं। ये प्रिजनर वैन भी आप देख रहे हैं। और क्योंकि यही था कि अगर यहाँ पे PTI के लोग आते हैं और कोई यहाँ पे सूरत इस तरह की बनती है, क्योंकि नून लीग वालों को तो किसी ने नहीं पकड़ना था, ना उन्हें किसी ने पूछना था, लेकिन PTI के लिए ये इंतज़ामात जो हैं वो किए गए थे। तो ये आप गेट सामने देख रहे हैं, एक गेट ये है और इस गेट से जो है
वो जाते हैं अरकान असम्बली, और इससे अलग बिल्कुल साथ पार्लियामेंट का जो गेट है वहाँ से जो है वो मीडिया की सारी गाड़ियाँ और अंदर पार्किंग है, और वहाँ से मीडिया के लोग जो है वो जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कुछ मीडिया की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर जो है वो लगी हुई हैं, और मुसलसल जो है वो कवरेज जो है वो जारी है। और जो आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समाअत इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इमरान खान साहब को 4 केसेस में इस वक्त वो गिरफ़्तार हैं, 3 केसेस में उनको सज़ा हुई है, और एक केस जो है उसमें उनका ट्रायल जो है वो चल रहा है, और वो है अलकादिर वाला। तो उसमें अलकादिर वाले में तो नेक्स्ट वीक में इमरान खान साहब की ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर समाअत है। लेकिन आज जो है वो सेशन कोर्ट में भी इमरान खान साहब की इद्दत केस में जो सज़ा मुअत्तली की अपील है या दरख्वास्त है, और साथ ही उनका जो इद्दत वाला फ़ैसला उसको कलअदम करार देने की जो अपील है उस पर समाअत होना थी। उसकी मैं अपडेट नहीं ले सका कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। लेकिन हाई कोर्ट में भी हम जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे इमरान खान साहब की 2 केसेस, जिसमें सोमवार को जो है वो नोटिस हुए थे साइफर वाला, और दूसरा था तोशाखाना में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब दोनों को सज़ा हुई है। और जो साइफर है उसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो उनको सज़ा हुई है। ये दूसरा गेट है जिससे मैंने आपको बताया है कि जिससे मीडिया के हमारे जो दोस्त हैं हम सब जो है वो इस गेट से जाते हैं, और अंदर जो है वो इसके अंदर पार्किंग है। साथ आप बिल्कुल इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत है, और सुप्रीम कोर्ट की जो इमारत है वो बिल्कुल यानी कौमी असम्बली और ये जो पार्लियामेंट हाउस है सेनेट और कौमी असम्बली उनके साथ बिल्कुल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और इसके साथ अगर आप आगे बात करें तो इसके साथ जो है वो ईवान सदर है। ईवान सदर भी आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ख़बरों में है, और कल रात को आरिफ अलवी साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ असम्बली पे बड़ा अपने तहफ़्फ़ुज़ात लिख कर और उन्होंने आज का ये सेशन जो है वो कॉल किया। और आज अब जो इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली वाला मामला है उसके ऊपर लगता ही है कि जल्दी फैसला करने के इमरान खान साहब उसके बाद ज़रा देखना होगा कि अब इमरान खान साहब के साथ अदालतों का मूड जो है वो क्या होगा। वैसे सोमवार को जो हमने देखा था, सोमवार को तो बड़ा हैरान कुन था कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी समाअत दरख्वास्त की समाअत जो है वो जुमेरात के लिए समाअत के लिए मुकर्रर हुई, सोमवार से जुमेरात। हालांकि पहले हम देखते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम से कम 10-12 दिन बाद की समाअत होती थी, और ये सारी सूरत हाल है। और इस वक्त ये आप देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है, और कोर्ट के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन भी इस वक्त चल रही है। वो आपने देखा होगा जिस दिन कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इंकशाफात किए थे, एतराफ़ किए थे, तो उस दिन ये हुआ था कि काजी फाइज़ ईसा साहब जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर काजी साहब विज़िट के लिए आए थे, जहाँ पे उन्होंने हमारे दोस्त वसीम मलिक साहब और इमरान वसीम साहब से गुफ्तगू की थी, और उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कही थी, और वो बहुत बड़ा एक तहलका खेज़ गुफ्तगू थी जो वसीम मलिक साहब और दीगर हमारे दोस्तों ने काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ की थी। तो ये आप जो ये है पार्लियामेंट से आगे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मुख्तलिफ इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, FBR भी इसी जो है वो लाइन में है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट से आगे जो बिल्डिंग है वो देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से आगे जो बिल्डिंग है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बिल्कुल सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ज़ाहिर है इस्लामाबाद के दोस्तों को तो इन चीज़ों का पता है, लेकिन बहुत से हमारे नाज़रीन जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या जो इस्लामाबाद के जिनको नहीं पता, इसलिए बता रहा हूँ कि ये शराय दस्तूर ज़ाहिर है बहुत इम्पोर्टेंट ये एक रोड है जिसके ऊपर पाकिस्तान के सबसे अहम इदारे जो हैं वो यहाँ पर हैं। और ये अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है जहाँ पे अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो आएंगे। और यहाँ से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब हम इसी रोड पे आगे जाएंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसके साथ फिर आगे फॉरेन ऑफिस है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने बिल्कुल जो इमारत है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला नहीं कर सका PTI की मखसूस नशस्तों के हवाले से, जिस वजह से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो है वो इजाज़त नहीं बुला रहे थे। तो ये इस वक्त जनाब मनाजिर हैं, आपको शराय दस्तूर के मनाजिर आपको दिखाए हैं कि
इलेक्शन कमीशन में भी आजकल खासी गहमा गहमी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी अभी तक जो है वो आ रहे हैं लोग अपनी पटिशन्स लेकर, क्योंकि कोई 400 के करीब ऐसे हल्के हैं कौमी और सूबाई असम्बली के जिनके ऊपर जो है वो बदतरीन धांधली हुई है। और उसमें फॉर्म 45 के मुताबिक कोई और जीता है, लेकिन फॉर्म 47 जो है वो जाली तरीके से तैयार करके किसी और को जितवा दिया गया है। और इसमें एक चीज़ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी के इंतखाबात हुए और आज हो गई है 29 फरवरी, 21 रोज़ गुजर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन आज के दिन तक जो है वो फॉर्म 45 अपलोड नहीं कर सका। ये पहली मरतबा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में, क्योंकि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 14 दिन में फॉर्म 45 जारी करने थे, अपलोड करने थे अपनी वेबसाइट पर। मरियम औरंगज़ेब साहब ने भी कहा कि असल फॉर्म 45 हैं जो इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, हालांकि उनकी वेबसाइट पर वो अपलोड हैं ही नहीं। तो बस इलेक्शन कमीशन के सामने जाके हम इस वीडियो का अख्ताम कर देंगे कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बाहर के क्या मनाज़िर हैं, क्योंकि उसके बाद फिर इस्लामाबाद कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब और उनके साथ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास है। तो ये जनाब है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेजने के लिए तो लोगों ने वोट किसी और को दिए थे, लेकिन आरओज़ ने कहा कि हम फैसला करेंगे कि कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर है, और उन्होंने फॉर्म 47 पर किसी और को जितवा दिया। ये जनाब है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सामने, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं गाड़ियाँ और काफ़ी रश, क्योंकि लोग बहुत सी पिटिशन्स जो है वो अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन से हमें इसलिए भी ज़रा वो है कि ज़ाहिर हमारे बहुत से दोस्त यहाँ पे रोज़ाना आके कवर करते हैं, वही मख्तर साहब और दीगर हमारे दोस्त। और इलेक्शन कमीशन की बिल्कुल बैक साइड पे हमारे दोस्त असद चौधरी साहब का ऑफिस है, पब्लिक न्यूज़, और वसीम मलिक साहब भी, आमिर सैद अब्बासी साहब भी ज़ाहिर है पब्लिक न्यूज़ गेस्ट हैं। तो अदनान हैदर साहब भी मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।